डॉक्टर सुनीलम के पास पहले चलूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है इसको लेकर के, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो प्रेस सेक्रेटरी की मैंने बात कही अमेरिका के, उन्होंने जो फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है वो खतरनाक है। साफ दिख रहा है कि भारत ने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। जी बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका कि आपने किसानों के मुद्दे को लिया। असल में ये जो डील हुआ है ये तो इसकी आशंका पहले से थी और बार बार किसान संगठनों के द्वारा चेतावनी दी जा रही थी कि इस तरह की डील नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा 15 अगस्त को घोषणा की थी कि व्यक्तिगत जो है मैं नुकसान सहकर भी इस तरीके का किसानों का अहित में नहीं होने दूंगा। 15 अगस्त को घोषणा की, 19 अगस्त को उन्होंने 11% का जो आयात शुल्क था वो कॉटन के ऊपर वो खत्म कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस तरीके से कॉटन आया तो उसका 7,500 का जो उसका क्विंटल का जो रेट है, जो असल में होना चाहिए C2 प्लस 50% के हिसाब से 10,500 होना चाहिए, तो उसके अंदर जो है वो 3,000 रुपए के घाटे के अंदर जो है वो कपास के किसानों को अपना बेचना पड़ा। इसमें अब जो आया है उसके अंदर सोया की बात की गई है, सोयाबीन की बात की गई है, मक्का की बात की गई है और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की गई है। अब इसमें सोयाबीन के अंदर स्थिति है कि मैं तो मध्य प्रदेश से आता हूँ, सोया प्रदेश ही कहा जाता है इसको। मतलब सोयाबीन यहाँ पर काफी बड़ी उसमें होता है। एक जमाना था, मतलब 5 साल पहले तक यहाँ पर किसानों ने, या मैं भी जो हम पैदा करते हैं खुद सोयाबीन, उसके अंदर हम लोगों ने इसको, आप सोचिए कि 8 से लेके 10,000 रुपए क्विंटल तक बेचा था। अभी स्थिति ये आ गई है कि इसका रेट ही जो है गिर करके 5400 तक का हो गया और जो बाजार में बिक रहा है वो 4400 रुपए क्विंटल के हिसाब से वो बिक रहा है। मतलब 5 साल पहले जो आम किसानों ने बेचा था 10,000 रुपए क्विंटल, 9,000 रुपए क्विंटल, 8,000 रुपए क्विंटल, अब उसे 4,400 रुपए क्विंटल के अंदर बेचना पड़ रहा है। अब जब पूरी तरीके से फ्लड हो जाएगा, पूरे तरीके से डंपिंग हो जाएगी, तो फिर क्या स्थिति बनने वाली है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से मक्का है, मक्का का रेट जो है वो मध्य प्रदेश में जो, मतलब जो एमएसपी डिक्लेयर किया था वो 4,400 का किया था, अभी जो 2400 का किया था, और अब जो बिक रहा है वो 1400 तक का यहाँ पे प्रति क्विंटल बिक रहा है। ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि सोयाबीन में घाटा होने लगा, इसलिए लोगों ने मक्का पैदा करना शुरू किया। आप मेरे यहाँ पर अगर आएंगे इस पूरे इलाके में तो हर घर के अंदर यहाँ पर मतलब 5 क्विंटल से लेकर के 50-100 क्विंटल तक जो है आपको लोगों के, किसानों के घर में होगा, क्योंकि वो इतना कम रेट उसका है कि लोग बेचने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई व्यापारी ले जाने के लिए भी तैयार नहीं है। इस तरीके की स्थिति तो अभी बनी हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब अमेरिका से इसका आयात होगा तो हाहाकार की स्थिति बनेगी, और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने इसको लेकर के मीटिंग की और उसके अंदर ये तय किया कि हम इसका जो है बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम इसे किसानों के साथ में विश्वासघात मानते हैं, और जो हमको होना चाहिए था, जब पार्लियामेंट चल रही है तो पार्लियामेंट के अंदर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आज तक इसकी जानकारी देने का काम नहीं किया गया है। असल में पूरा मसला ये है कि जो चीन और चीन के अंदर जो जाता था सोयाबीन और पूरा मक्का, अब वो जाना बंद है। यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि जो जीन संशोधित, मतलब जीएम सोयाबीन और मक्का, उसके ऊपर रोक है। मतलब उसको आप भारत के अंदर नहीं ला सकते हैं, ये भारत सरकार का निर्णय है। क्योंकि आपको मालूम है कि जीएम प्रोडक्ट्स के खिलाफ में, जीएम ट्रायल्स के खिलाफ में आज से नहीं, नंजुल स्वामी के जमाने से जो है ये आंदोलन चल रहा है। आपको याद होगा बीटी कॉटन वाला जो हुआ था, जयराम रमेश ने जब रोकने का काम किया था, तो ये लगातार कोशिश थी, लेकिन अब लगता ऐसा है कि सरकार ने उसको भी अनुमति दे दी है। अनुमति वो देंगे एथेनॉल के नाम पर, कि हम जो है एथेनॉल पैदा करने का काम करेंगे। अब अगर ये ऐसा होगा तो उसका असर ये भी पड़ेगा कि जो गन्ना जाता है एथेनॉल के लिए, वो भी, उसका रेट भी गिर जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो सोयाबीन जो पैदा होता है मध्य प्रदेश में ज्यादा है या महाराष्ट्र में ज्यादा है, फिर कपास जो है
वो तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा है या फिर दक्षिण के राज्यों के अंदर है, गन्ना तो वेस्टर्न यूपी के अंदर है। तो मेरा मतलब है कि पूरे देश के ऊपर असर पड़ेगा और इसमें सबसे ज्यादा असर जो डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर पड़ने वाला है। अगर वहां से दूध की अनुमति दे दी जाती है, जो कि दूध सस्ता भी होगा, प्रिजर्वेटिव्स के साथ होगा, तो हमारे यहाँ का 24 घंटे में जो दूध फट जाता है वो 3-3 महीने तक वहां पर चलेगा। उसे बिना उबाले पिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जो बात यहाँ पर हुई भी है कि जो भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो फिर इस तरीके का दूध जो गांव के लोग अभी भी बेचते हैं, मेरे यहाँ पर जो है वो रेट 30-35 रुपए से लेके 40 रुपए तक यहाँ का रेट चलता है। अब वो तो पहले से कहता रहा है अमेरिका कि हम आपको आधे रेट के ऊपर ये दूध देने को तैयार हैं, क्योंकि वहां पर सब जगह पर यूरोप में और वहां पर सब जगह पर सरप्लस है। तो इसके पहले जो ईयू के साथ में समझौता हुआ, उसके अंदर जो है वेजिटेबल ऑयल्स थे, उसके अंदर तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे, या जिसके अंदर वाइन थी, मतलब वहां पर उसको लाने का था, तो उसका जो कुछ असर पड़ना था। लेकिन उसमें एक बात ये थी कि भाई ईयू के जो देश हैं, वहां पर ईयू भले ही उसने एग्रीमेंट कर लिया हो, लेकिन सभी देशों से वहां पर उसको रेटिफाई कराना पड़ेगा समझौते को। लेकिन भारत सरकार ने, मतलब एक तो ये है कि भारत के अंदर इस तरीके का कोई नियम नहीं है, और इस ऐसा नियम बने इसको लेकर के आपको याद होगा कि डब्ल्यूटीओ वाली जो लड़ाई जब चलती थी, उस समय वीपी सिंह भी थे, उस समय एसपी शुक्ला हुआ करते थे, एक डॉक्टर केला हुआ करते थे, और उस समय से ये लड़ाई चल रही है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई समझौता होता है, तो उसको जो है पार्लियामेंट से उसकी सहमति, अनुमति उसके ऊपर मिलनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। और कृषि अगर ये विषय है, तो विधानसभाओं को भी इसके अंदर जो है विश्वास में लेने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि पूरे देश को अंधेरे में रख करके ये डील की गई है, और इसका सीधा संबंध जो है, जिसे कहते हैं कि किसानों के साथ विश्वासघात है या ये किसानों के हितों को बेच दिया है। तो जो राहुल गांधी ने जो बात बोली है कि वो सरकार जो है दबाव में इसलिए है कि एप्स्टीन फाइल का मसला है, अडानी का मसला है, लेकिन किसान इसका प्रतिकार करने को तैयार है। हम लोग गांव-गांव के अंदर पुतले जलाने का काम शुरू हुआ है। ये काम 11 तारीख तक चलेगा और 12 तारीख को मास लेवल की हड़ताल होगी, और उस हड़ताल का असर आपको पूरे देश के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगा। और ये भी ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे ने किया है कि 5 साल पहले हमने जिस तरीके का आंदोलन किया था, अगर जो बातें आ रही हैं अगर वैसा ही हुआ, मतलब आपने 0% ड्यूटी आपने अगर कर दी और ये डंपिंग ग्राउंड भारत बन गया, तो फिर वैसा ही आंदोलन देश को फिर से देखने के लिए मिलेगा, और मोदी सरकार को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये स्थिति इस समय बनी हुई है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.